पिछले वीडियो में रिस्पायरेशन में हम लोगों ने जाना था रिस्पायरेशन क्या है, श्वसन क्या है और श्वसन के प्रकार क्या है। अब हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि श्वसन जो विभिन्न प्रकार के सजीवों में होता है किस प्रकार का। सबसे पहले पौधे में श्वसन के बारे में हम लोग जानते हैं। एक कोशिकीय पौधे में जो कि बहुत छोटा छोटा होता है, और जैसे कि हमारा हो गया शैवाल हो गया और फिर मॉस हो गया, एक कोशिकीय है नहीं, तो उसमें भी विसरण के माध्यम से श्वसन हो जाता है। उसके शरीर की सतह से गैस का आदान प्रदान होता है। और जब पौधे बड़े हो जाते हैं, एक कोशिका से ज़्यादा उत्तक वाला हो जाता है पौधा, तो उसकी शरीर की संरचना जटिल हो जाती है। ऐसे में विसरण के माध्यम से उसमें श्वसन नहीं हो पाता है। उसमें श्वसन के लिए तब पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र, उसके माध्यम से गैस का आदान प्रदान होता है बाहर वातावरण के माध्यम से। और हरी डालियों में, तना में वात रंध्र पाए जाते हैं, लेंटिसेल्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और जड़ में मूल रोम पाए जाते हैं। इसके माध्यम से उसमें श्वसन होता है। कुछ पौधे जैसे जो समुद्र के किनारे दलदली भाग में पाए जाने वाला पौधा मैंग्रोव है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे वो जड़ जो होता है, जड़ बहुत सारा इस तरह से वो जमीन की सतह से निकला होता है, और इसमें यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इस छिद्र को बोलते हैं हम लोग श्वसन मूल। तो मैंग्रोव के पौधे में उस श्वसन मूल से ही श्वसन होता है। अब जंतुओं में श्वसन के बारे में जानते हैं। जैसे पौधे में विसरण द्वारा हो जाता था, उसी प्रकार छोटे जंतुओं में, निम्न स्तरीय जंतुओं में, एक कोशिकीय जंतुओं में जैसे हो गया अमीबा में, पैरामीशियम में और हाइड्रा में, ये सब में श्वसन विसरण के माध्यम से हो जाता है। उच्च श्रेणी के जो जंतु हैं जिसका शरीर जटिल हो जाता है, उसमें श्वसन के लिए अलग अलग अंग होते हैं। जैसे कि ट्रेकिया श्वास नली होता है, तिरधा और तिलचट्टा में तो श्वसन अंग हो गया ये ट्रेकिया, इसके माध्यम से श्वसन होता है। मछली, झींगा, सीप में गिल्स हो गया, गिल्स के माध्यम से श्वसन होता है। मछलियाँ क्या करती है, पानी में अपना मुंह खोलती है और मुंह में पानी भर लेती है, मुंह बंद हो गया, उसके बाद वो पानी गलफड़े से बाहर निकाल देती है और उसमें पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है उसको अंदर लेती है। इस तरह गिल्स के माध्यम से मछली करती है। और कुछ मछलियाँ जो होती है जैसे मांगुर हो गया, गरई हो गया, जो हमारे आसपास के एरिया में पाई जाती है, उसमें सहायक अंग भी होते हैं। उस सहायक अंग से भी उसका श्वसन हो जाता है। यही वजह है कि मार्केट के टोकरियों में, मछली मार्केट में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे उस मछली को हम लोग जीवित अवस्था में बिना पानी के भी टोकरी में देख सकते हैं, क्योंकि वो अपने सहायक अंग से ही श्वसन कर लेती है। और जो बड़े जीव है, उच्च स्तरीय जीव है, उसमें से फेफड़ा के माध्यम से होता है। जैसे मेढक में त्वचा से भी श्वसन हो सकता है, इसमें गिल से भी हो जाता है, और फिर बड़े होने पे मुख ग्रसनी से हो जाता है। लेकिन पक्षी और मनुष्य सब उच्च स्तरीय प्राणियों में सिर्फ फेफड़े के माध्यम से ही श्वसन होता है। मनुष्य के श्वसन तंत्र में श्वसन अंग है नासिका छिद्र हो गया, वो सब लोग को मालूम है। आगे में नाक में 2 छिद्र होते हैं, वो नॉस्ट्रिल्स हो गया। उसके पीछे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, उधर नॉस्ट्रिल से अंदर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे स्वर यंत्र होता है। फिर स्वर यंत्र के बाद श्वास नली होता है, और श्वास नली के बाद हो गया फेफड़ा। ये सब हो गया हमारे मुख्य श्वसन अंग हो गए। इसी की वजह से अब श्वसन कंप्लीट होता है। अब हमारा ये मानव का श्वसन तंत्र है। सबसे पहले नासिका छिद्र, ये मालूम है, यहाँ पे नासिका छिद्र है ये वाला, और ये 2 लेफ्ट और राइट, बायां और दायां। नासिका में वो 2 चैम्बर में अलग अलग हो गया, बायां दायां में। वो नेजल सेप्टम बोलते हैं उसको, एक पतली सी हड्डी के माध्यम से दोनों अलग होता है। फिर ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे घ्राण क्षेत्र होता है, उसका ऊपरी हिस्सा, जिससे हम लोग को सुनने की शक्ति मिलती है। हम लोग में बहुत कम होता है सुनने की शक्ति, ज़्यादा नहीं होती है कुछ निम्न स्तरीय जंतुओं की अपेक्षा। और उसका बीच वाला भाग और नीचे वाले भाग को हम लोग श्वसन क्षेत्र बोलते हैं। फिर उसके ऊपर जाएंगे हम लोग, अंदर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग को ग्रसनी और फिर कंठ द्वार के नीचे ये वाला स्वर यंत्र, हमको लैरिंक्स मिल जाता है। और फिर उसके आगे जाएंगे तो हम लोग को ये ट्रैकिया मिल जाता है, जिसको हम लोग श्वास नली बोलते हैं। ये ट्रैकिया जो है 11 सेंटीमीटर का होता है ट्रैकिया, और 16 mm होता है इसका व्यास। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये वाला ट्रैकिया जो श्वास नली होता है, इसमें अपूर्ण बलय होते हैं, उपास्थि के बने होते हैं ये इस तरह से।
ताकि जब इससे वायु निकलती है बाहर तो ये पिचक नहीं जाए, इसको पिचकने के लिए, रोकने के लिए ये होता है। और फिर ये यहाँ पे जाके आगे बढ़ता है तो ये ब्रोंकस में बढ़ जाता है फेफड़े में जाने के बाद, और वो ब्रोंकस जो है दो श्वसनिका में, ब्रोंकियोल्स में बढ़ जाता है। यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये ब्रोंकस में बढ़ा, फिर ये और पतली शाखा में ब्रोंकियोल्स में, और फिर ये वायु कोशिका वाहिनी में बढ़ जाता है, और फिर जिसमें अनेक वायु कोश इस तरह से जो होता है वायु कोश लगे रहते हैं, और वहाँ पे चला जाता है वायु, और फिर वहाँ पे जाने के बाद में वो ब्लड सर्कुलेशन में आगे चला जाता है, और उसके बाद से श्वसन होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे इसमें देख सकते हैं इस तरह कि जब यहाँ पे मान लेते हैं कि हम लोग का ऑक्सीजन आया, इधर से ऑक्सीजन आया वो नेजल, वो नाक के छिद्र से, और ये हमारा फेफड़ा हो गया। फिर फेफड़े में ऑक्सीजन जाने के बाद में ये फेफड़ा हो गया, फेफड़े में ऑक्सीजन जाने के बाद में फिर जो है ये हम लोग नाक से लिए ऑक्सीजन, फेफड़े में गया, फेफड़े से ये हो गया हमारा ब्लड सर्कुलेशन, ये ब्लड सर्कुलेशन में हो, यहाँ ब्लड और रक्त परिवहन में चला गया, रक्त परिवहन से फिर हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को लेके ब्लड के माध्यम से ये हमारा कोशिका और उत्तक हो गया, कोशिका और उत्तक में पहुंचा दिया, और फिर इस कोशिका उत्तक में पहुंचने के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, और यहाँ जो ऑक्सीजन मिल गया इसकी पूर्ति हो गई, जो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ वो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से अटैच होके ये फिर ब्लड सर्कुलेशन में गया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन उस टाइम में बोलते हैं, फिर ब्लड सर्कुलेशन से यहाँ पे फेफड़े में आया, और फेफड़ा से फिर हम लोग उसको जो है बाहर कर देते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ये ऑक्सीजन अंदर गया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया। तो ये प्रोसेस जो होता है बाह्य श्वसन का होता है, बाह्य श्वसन का। इस टाइम में हमको जो अंदर लिए उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन, प्रश्वास बोलते हैं, और ये प्रश्वास हो गया, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला उसको हम लोग बोलते हैं उच्छ्वास, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने को इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, और दोनों मिलके हम लोग इसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। थैंक यू।